बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 8 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हो गए। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 36वें इजलास में दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने की। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 8 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 36वें इजलास में दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने की। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 8 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स तरक्याती वर्किंग पार्टी के 36वें इजलास में दी गई है। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू हो गया। इंग्लैंड टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया। कौमी टीम ने आज प्रैक्टिस नहीं की, जबकि इंग्लिश टीम के ओपनर बल्लेबाज जैक क्रोली ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। इंग्लैंड टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया। कौमी टीम ने आज प्रैक्टिस नहीं की, जबकि इंग्लैंड टीम के ओपनर बल्लेबाज जैक क्रोली ने मीडिया को ब्रीफ किया। मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार, तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से शुरू होगा। इंग्लैंड टीम ने 3 घंटे स्टेडियम में प्रैक्टिस की, जबकि कौमी टीम ने मुकम्मल आराम किया। इंग्लैंड टीम के ओपनर बैट्समैन जैक क्रूली का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान बेहतरीन टीम है, बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। पिच बॉलर्स के लिए साजगार लग रही है। पुलिस की तरफ से टीमों के रोड्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जबकि शौकीन क्रिकेट पहले टेस्ट के लिए ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। पीपल्स पार्टी अरकान के पंजाब हुकूमत पर तहफ्फुज़ात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुमताज खनशां की मुलाकात। अरकान के पंजाब हुकूमत बारे तहफ्फुज़ात पर गुफ्तगू की गई। आपको बता रहे हैं, पीपी अरकान के पंजाब हुकूमत पर तहफ्फुज़ात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुमताज खनशां की मुलाकात हुई। अरकान के पंजाब हुकूमत बारे तहफ्फुज़ात बारे गुफ्तगू की गई। मुल्तान में साफ पानी की अदम फराहमी के बायस गैस्ट्रो बेकाबू। शहर के अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर गैस्ट्रो के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट होने लगे। शहर में खस्ता के वार भी जारी है। मुल्तान में साफ पानी की अदम फराहमी के बायस गैस्ट्रो बेकाबू हो गया। शहर के अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर गैस्ट्रो के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट होने लगे, जबकि शहर में खसरे के वार भी जारी हैं। आलूदा पानी और नाकिस ग़िज़ा के बायस शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो के 223 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 41, चिल्ड्रन अस्पताल में 96, जबकि शहबाज शरीफ अस्पताल में 31 और साउथ सिटी अस्पताल में 29 मरीज लाए गए। मुल्तान में खसरा के वार भी जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में खसरे के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में खसरे के 7, निश्तर अस्पताल में 1 मरीज ज़ेरे इलाज है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को साफ पानी और सेहत बख्श खुराक इस्तेमाल करने की हिदायत की है। इसके साथ साथ डॉक्टर का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को खसरे से बचाव के लिए हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। मच्छर की अफजाइश के दिनों में डेंगू के साथ साथ मलेरिया के भी वार। बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा इमरजेंसी में बुखार वाले मरीजों में मलेरिया के केसेस बढ़ने लगे। मच्छर की अफजाइश के दिनों में डेंगू के साथ साथ मलेरिया के भी वार जारी हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा इमरजेंसी में बुखार वाले मरीजों में मलेरिया के केसेस बढ़ने लगे। बहावलपुर में डेंगू के बाद मलेरिया की भी एंट्री। बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा इमरजेंसी में मलेरिया के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। डायरेक्टर इमरजेंसी बहावल विक्टोरिया अस्पताल का कहना था कि डेंगू के साथ मलेरिया के केस भी रिपोर्ट होने लगे हैं। शहरी एक हफ्ता से बुखार न टूटने की शिकायत लेकर अस्पताल आ रहे हैं। में जो है वायरल इन्फेक्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर जो ही हमारे यहाँ चेंजिंग सीजन होता है तो मच्छर बड़ा एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कि डेंगू है और इस तरह मलेरिया है, ये कॉमनली जो है ना लोगों में आना शुरू करते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरियों के टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद बुखार ना उतरना मलेरिया की अलामात हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स के डॉक्टर्स भी मलेरिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। डॉक्टर जवेद असलम का मजीद कहना था कि WHO की हिदायत के मुताबिक हाई ग्रेड बुखार के मरीजों के लिए एंटी मलेरियल अद्वियात जरूरी कर दी गई हैं। शहरी वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। बच्चे बूढ़े हैं तो उनको जो है डेली विटामिन्स और ये फ्रूट्स वगैरह हैं और हाई प्रोटीन डाइट है, ये वायरल इन्फेक्शन के लिए। और दूसरा ये है कि हम देर न करें डॉक्टर के पास जाने में, फौरी जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि मच्छरों के काटने से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
اور انفیکشن کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے ہرگز دیر نہ کریں۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ اکتوبر کا آغاز ہو گیا لیکن سورج کے تیور نہ بدلے۔ بہاول نگر میں گرمی کی لہر برقرار، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ تو ہمارے 2-3 گھنٹے روز جاری ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم تو بہت پریشان ہیں۔ یہ روز کا معمول بن گیا ہے، اس کے لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کا حل کیا جی۔ واٹر سپلائی گندا بھی ہے، پانی بھی آ رہا ہے، اس کے بعد پانی کی قلت بھی ہے، اس کی وجہ سے لوڈ انتظامیہ کی پھرتیاں بھی کام نہ آئیں، بہاولپور لاری اڈے پر نئی ریٹ لسٹیں آویزہ نہ ہو سکیں۔ 1 اکتوبر کو ڈیزل کی قیمت پہ 3 روپے 40 پیسے کمی کی گئی۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق جنرل بس اسٹینڈز پر نہ ہو سکا۔ ٹرانسپورٹرز کرائے کم کرنے کے بجائے اوور چارجنگ کرنے لگے۔ مسافروں کا کہنا تھا 2.5 ماہ میں پیٹرول 28 روپے 57 پیسے، ڈیزل 37 روپے 35 پیسے سستا ہوا، لیکن کرایہ نامہ کوئی تبدیلی میں نہیں آئی۔ سیکرٹری RTA کی زیر سرپرستی کرایہ نامے پر اطلاق نہیں ہوتا۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف مسافروں کو منتقل کیا جائے، مسافروں کا مطالبہ۔ انتظامیہ کی پھرتیاں بھی کام نہ آئی، لاری اڈے پر نئی ریٹ لسٹیں آویزہ نہ ہو سکیں۔ 1 اکتوبر کو ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے کی کمی کی گئی۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق جنرل بس اسٹینڈ پر نہ ہو سکا۔ ٹرانسپورٹرز کرایہ کم کرنے کے بجائے اوور چارجنگ کرنے لگے۔ 2.5 ماہ میں پیٹرول 28 روپے 57 پیسے، ڈیزل 37 روپے 35 پیسے سستا ہوا۔ گزشتہ 2.5 ماہ سے کرایہ نامے میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکی۔ FIA ملتان سائبر کرائم کی بڑی کارروائی، وزیراعظم پاکستان اور وزراء کا جعلی کوآرڈینیٹر گرفتار۔ ملزم احمد نے خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر 45 لاکھ بٹورے۔ ملزم نے خاتون کا موبائل ہیک کر کے ویڈیوز اور تصاویر لی۔ گرفتار ملزم سے جعلی سرٹیفکیٹس اور وزٹنگ کارڈ برآمد۔ پولیس نے اوکاڑے کے رہائشی ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا۔ FIA ملتان سائبر کرائم کی بڑی کارروائی ہوئی، وزیراعظم پاکستان اور وزراء کا جعلی کوآرڈینیٹر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم احمد نے خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر 45 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ ملزم نے خاتون کا موبائل ہیک کر کے ویڈیوز اور تصاویر لیں۔ گرفتار ملزم سے جعلی سرٹیفکیٹس اور وزٹنگ کارڈ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پنجاب کے اساتذہ سرکاری سکولز کی نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ خانیوال میں اساتذہ نے سرکاری سکولز میں زبردستی چھٹی کر کے احتجاج کیا۔ پنجاب کے اساتذہ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ خانیوال میں اساتذہ نے سرکاری اسکولوں میں زبردستی چھٹی کر کے احتجاج کیا۔ حکومت پنجاب نے 13,000 سرکاری اسکولوں کی نجکاری کرنے کا اعلان کیا تو اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کا دائرہ کار تعلیمی سرگرمیاں بند کرنے تک جا پہنچا۔ خانیوال میں اساتذہ نے سرکاری اسکولوں میں زبردستی چھٹی کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ اسکولوں کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے، اگر گورنمنٹ پرائیویٹ کر رہی ہے تو یہ جو غریبوں کے بچے ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں، یہ کدھر جائیں گے؟ اساتذہ کے ساتھ اسکول کے بچوں نے بھی نجکاری کے خلاف احتجاج کیا۔ طلباء نے کہا کہ حکومت اسکولوں کی نجکاری نہ کرے۔ ہمارے ماں باپ مزدوری کرنے والے ہیں، اس لیے آپ اسکول کو پرائیویٹ نہ کریں اور ہم اتنی فیس نہیں بھر سکتے۔ اساتذہ کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت جب تک اسکولوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس نہیں لے گی، اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں دنیا بھر میں 4 اکتوبر کو جانوروں کے تحفظ اور ویلفیئر کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں گلیوں میں گھومنے والے آوارہ جانوروں کے شیلٹر ہوم نہ ہونے سے ان کے حقوق پامال ہوتے نظر آتے۔ 4 اکتوبر جانوروں کے تحفظ کا عالمی دن۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں لاوارث اور آوارہ گھومنے والے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ادارہ نہیں بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ گلیوں میں کتوں اور بلیوں کی بہتات نظر آتی ہے۔ ملتان میں 1 سال کے دوران آوارہ کتوں کے شہریوں کو کاٹنے کے 201 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ جو آوارہ کتے جو بھی بلیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں تو یہ بھی الگ ایک مخلوق ہے۔ ان کے لیے بھی جو جانور زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے یورپین کنٹریز میں تو یہ بہت ڈیولپ ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، جو بھی زخمی پڑے ہیں تو کوئی بھی ان کو نہیں اٹھانے والا، تو ہم بھی دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے ایسا۔
मुल्तान में इंसानी खिदमत के लिए कायम इदारा रेस्क्यू 1122 इंसानों के साथ साथ जानवरों की हिफाजत और मुश्किल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है। रेस्क्यू टीमों ने एक साल के दौरान 218 जानवरों को रेस्क्यू किया, जिनमें गटरों, नालियों और कुओं में फंसे और सड़कों पर जख्मी होने वाले कुत्ते, बिल्लियां शामिल हैं। ऐसा है कि हमने जो लास्ट ईयर के अंदर 218 के करीब हमें ऐसी कॉल्स वसूल हुई हैं जिनमें एनिमल रेस्क्यू के हवाले से थी, और एनिमल रेस्क्यू के हवाले से हमारे मुख्तलिफ जानवर आ जाते हैं, जिसमें बिल्लियाँ आ जाती हैं, ज़हरी बात है, डॉग्स आ जाते हैं। इसी तरह बड़े एनिमल जो बुफेलो हैं, काउज हैं, जो ज़हरी बात है डीप वेल के अंदर गिर जाती हैं, उनको हम जाकर रेस्क्यू करते हैं। वुकला का कहना है कि अक्सर और बेशतर शहरियों का पालतू जानवरों से लेकर आवारा कुत्तों, बिल्लियों और दीगर जानवरों के साथ नामुनासिब रवैया देखने को मिलता है। जानवरों पर तशद्दुद और जान से मारने जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाने की जरूरत है, जबकि हर शहर में ऐसे इदारे कायम करना भी वक्त की जरूरत है, जहाँ लावारिस और आवारा जानवरों की देखभाल के साथ खुराक का बंदोबस्त हो और बीमारी की सूरत में इलाज और मुआवजा भी किया जा सके। जहां रेस्क्यू 1122 इंसानों के साथ जानवरों की हिफाजत करते नजर आता है, वहीं शहरियों ने हुकूमत से जानवरों की हिफाजत के लिए अलग से इदारे कायम करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम हैं। शहर शहर खुद साख्ता महंगाई का राज है, जबकि सफेद पोश आदमी परेशान। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है। शहरियों ने हुकूमत से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान पर। खुद साख्ता महंगाई से सफेद पोश तबका परेशान। सरकारी निर्खनामे में अदरक 650, लहसुन 530 और मटर 300 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 8, लहसुन 6, मटर 4 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 135, टमाटर 110 और हरी मिर्च 90 रुपए फी किलो मुकर्रर। लीमू 600, शिमला मिर्च 250 और बंद गोभी 160 रुपए फी किलो दस्तियाब। टिंडे 300, घिया कद्दू 140 और बैंगन 130 रुपए फी किलो है। फलों में सेब 300, अनार 450 और अमरूद 200 रुपए फी किलो फरोख्त। आड़ू 400, मौसमी 110 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन दस्तियाब हैं। जापानी फल 300, शक्करी 90 और मीठा 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। दिवाली में भी सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 500 रुपए फी किलो वाला अदरक 1000 रुपए, लहसुन 400 से महंगा होकर 800 रुपए फी किलो हो गया, जबकि टमाटर 180 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं कि महंगाई से जिंदगी मुश्किल हो गई है। सब्जी खरीदना आम आदमी के बस से बाहर हो गया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि मंडी से ही सामान महंगा मिल रहा है, सस्ता कैसे फरोख्त करें। खैरपुर आने वाली में आलू 150, टमाटर 160, प्याज 170 और अदरक 1000 रुपए फी किलो दस्तियाब हैं। सेब 250 से 300 और अंगूर 500 से 600 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब भर के आवाम ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। बताया रंगपुर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़िश्ता दिनों सरवरवाला के मकाम पर पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। झींगे की फार्मिंग को फरोग देने के लिए हुकूमत पंजाब फार्मर्स को 1 एकड़ पर 5 लाख रुपए तक सब्सिडी फराहम करेगी। हुकूमत पंजाब का झींगे की फार्मिंग को फरोग देने के लिए एहसन इकदाम। रंगपुर में सरवरवाला के मकाम पर हुकूमत पंजाब की तरफ से झींगे की फार्मिंग के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर फिशरीज व इंचार्ज पायलट प्रोजेक्ट मलिक मोहम्मद रमजान का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने झींगे की फार्मिंग को फरोग देने के लिए कड़वे पानियों में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। इब्तदाई तौर पर झींगे की फार्मिंग 100 एकड़ रकबे पर की गई है, जिससे 100 मैट्रिक टन पैदावार हासिल होने का तखमीना लगाया गया है। दुनिया भर में झींगे की बहुत मांग है। फार्मिंग से कीमती ज़रा मुबादला हासिल किया जा सकता है। ये पायलट प्रोजेक्ट है और 100 एकड़ पे हम यहाँ कर रहे हैं। ये जमीन जो है हमने ठेका पे ली है प्राइवेट फार्मर से, क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट था, इसलिए हमने वो ठेका पे लेके इसको 101 टन का हदफ लेके कर रहे हैं और आफ्टर 100 डेज हम इंशाल्लाह इसका 100 टन का हदफ पूरा कर जाएंगे। ग्रोथ अच्छी है। डायरेक्टर फिशरीज मलिक मोहम्मद रमजान का कहना था कि पायलट प्रोजेक्ट से जनूबी पंजाब के अवाम को रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। पंजाब हुकूमत झींगे की फार्मिंग के लिए फार्मर्स को सब्सिडी फराहम करने जा रही है। 1200 एकड़ के प्रोग्राम में झींगे की फार्मिंग करने वाले फार्मर्स को 1 एकड़ पर 5 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। सीड हैचरी रिसर्च सेंटर बनाने के साथ बैरून मुल्क से कंसल्टेंट को तैनात किया जाएगा, जो फार्मर्स की रहनुमाई करेंगे। जो भी झींगा की फार्मिंग करेगा उसको
5 लाख 80 एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी और 1200 एकड़ पे टोटल जो है वो सब्सिडी अभी अप्रूव की गई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने श्रैम्प फार्म पायलट प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब में ऐलान किया था कि झींगे की फार्मिंग करने वाले फार्मर्स और इन्वेस्टर को कम से कम लीज पर जमीन और मराद के साथ सीड, फीड और दरकार आलात भी फराहम किए जाएंगे। सरवरवाला पर 100 एकड़ पर मुहित झींगे की पैदावार को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मेयार को मद्देनजर रखा गया है और झींगे की फार्मिंग को फरोग देने के लिए हुकूमत पंजाब की जानब से 1 एकड़ पर 5 लाख से ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। कैमरा टीम के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। खानेवाल में वज़ीर-ए-आला पंजाब इंटर गर्ल्स कॉलेजेस स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद। मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। खानेवाल में वजीर आला पंजाब इंटर गर्ल्स कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट के मुकाबलों का इनेकाद। म्युनिसिपल स्टेडियम में जिला भर के गर्ल्स कॉलेज के खिलाड़ियों के माबैन दौड़ के मुकाबले करवाए गए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हफीज का कहना था कि हुकूमत पंजाब मैदानों को आबाद रखने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद करवा रही है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का फर्स्ट फेज है, इसी तरह ये फिर तमाम डिवीजन के कंपटीशन होंगे, फिर ये पंजाब लेवल पे इनका आखिरी इवेंट होगा जिसपे ये सब बच्चे पार्टिसिपेट करें। ये तीसरा इनका इवेंट है और सक्सेसफुली यहाँ में सब जो कॉलेज की प्रिंसिपल है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी टीमें को तरबियत दी है जो इधर परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीब की मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मैडम शाहिदा कादरी ने कहा कि तालीमी सरगर्मियों के साथ खेलों के मुकाबलों से सेहतमंद मुआशरा परवान चढ़ रहा है। ये जो इवेंट आज स्टार्ट हुआ है ये जो है वो वजीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा के उस विजन के मुताबिक है कि तालीम में तालबात को ज्यादा से ज्यादा आगे लाया जाए। हमारा जो कॉलेज है आज होस्ट है इस प्रोग्राम का, तो हमने अपनी तरफ से बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट किया है और यहाँ हमने बहुत अच्छी तैयारी भी की है और बच्चों को भी तैयार करवाया है। कोई भी बच्चा पोजीशन लेता है हमें दिल से उसकी खुशी है। स्पोर्ट्स इवेंट में नुमाया पोजीशन लेने वाली खिलाड़ियों का कहना था कि खेलों के मुकाबले खुशाइन हैं, हुकूमत खुसूसी फंड भी जारी करे। मैंने टेबल टेनिस में ऑल पंजाब में 2nd पोजीशन हासिल की है और मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमें चुना गया और हमने अपना टैलेंट दिखाया। मरियम नवाज से हम इसी की अपील करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक यूथ के लिए ये एक सिस्टम बनाया है कि यूथ आती है अपना टैलेंट दिखाती है। तकरीब के आखिर में पोजीशन होल्डर्स खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। खिलाड़ियों ने मेहमान खुशी को सलामी भी पेश की। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान में पाक सिंध हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम शजरकारी मुहिम जारी। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने इबादत कॉलोनी में पौधे लगाए। मुल्तान पीएचए शहर को ग्रीन और खूबसूरत बनाने के लिए मुतहर्रिक। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने शजरकारी मुहिम के तहत वहादत कॉलोनी में पौधे लगाए। इस मौके पर कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि माहौल को साजगार बनाने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। तमाम शहरी अपने अपने हिस्से के पौधे लगाएं और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में हम सारी जगहों पे प्लांटेशन कर रहे हैं। ये प्लांटेशन का अमल हम अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ये तब तक नामुकम्मल है जब तक शहरी हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट ना करें। मेरी गुजारिश होगी कि तमाम शहरी अपने हिस्से का पौधा लगाएं। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पौधे लगाना जरूरी है। मुखय्यर हजरात का शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना खुश आइंद है। शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए कोशां हैं। ये हम लोग चीफ मिनिस्टर पंजाब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन का आगाज़ किया हुआ है। हम लोग मुख्तलिफ जगह आइडेंटिफाई करके मुख्तलिफ रोड्स आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हम लोग ये ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। मैं अपने शहरियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए और जहाँ पे इंतजामिया पौधे लगा रही है उसकी हिफाजत कीजिए। वहादत कॉलोनी में शजरकारी मुहिम के दौरान 100 से ज़ायद चांदनी, पुलकन और जामन के पौधे लगाए गए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर के ज़ेर सदारत इजलास मुजफ्फरगढ़ इंडस्ट्रियल एस्टेट के क़याम के हवाले से किया गया। इजलास में नेस्पाक हुकाम ने इंडस्ट्रियल एस्टेट के फिजिबिलिटी स्टडी बारे ब्रीफिंग दी। मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू के डिप्टी कमिश्नर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कमिश्नर का कहना था वज़ीर आला ने इंडस्ट्रियल एस्टेट के क़याम के हवाले से इक़दामात तेज करने की हिदायत की है। हुकूमत पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ में 400 एकड़ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करने का फैसला किया है। इंडस्ट्रियल एस्टेट के क़याम पर 15 अरब रुपए लागत आएगी। इंडस्ट्रियल एस्टेट से मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और डीजी खान के आवाम को फायदा होगा। इंडस्ट्रियल एस्टेट के क़याम से रोजगार के मौके पैदा होंगे।
कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का मौजा जल्ला आराई लोधरा का दौरा। कमिश्नर ने वंडा के लिए मौसूल दरख्वास्तों का फील्ड में जाकर जायजा लिया। फरीकैन से दरख्वास्तों पर समाअत की, फौरी हल के अहकाम भी जारी किए। कमिश्नर मुल्तान का कहना था वंडा करवाने से तमाम हकदारों को अराजी में उनका हक मिल सकेगा। वंडा कराओ सुखपाओ से जमीनी तनाज़ात खत्म करने में मदद मिलेगी। जिला में 439 मौजाजात में वंडा स्कीम शुरू की जा चुकी है। 25 मौजाजात में वंड का अमल मुकम्मल, जबकि 1510 इंतकाल जारी किए गए। परिंदा मोहम्मद पनाह का माजूर नौजवान नसीर अहमद किसी मसीहा का मुंतजर है। नसीर अहमद 3 साल पहले ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर माजूर हो गया था। घर में नौबत फाको तक आ गई है। बाप माजूर हुआ तो बच्चे की तालीम भी जारी न रह सकी। इलाज पर तमाम जमा पूंजी खर्च हो गई, मगर नौजवान सेहतियाब न हो सका। परिंदा मोहम्मद पनाह का माजूर नौजवान किसी मसीहा के इंतजार में है। ट्रैफिक हादसे में माजूर होने वाला परिंदा गुरगेज का रिहायशी नौजवान नसीर अहमद 3 साल से बेयार और मददगार बिस्तर पर पड़ा है। नसीर अहमद घर का वाहिद कफील था। इसके माजूर होने पर घर में नौबत फाकुता आ गई है। तासरा नौजवान नसीर अहमद का कहना है कि 3 साल से बिस्तर पर पड़ा हूँ, तमाम जमा पूंजी अपने इलाज पर लगा चुका, मगर अफाका नहीं हुआ। इसके 6 छोटे छोटे बच्चे हैं। घर में कभी खाना पकता है तो कभी नहीं। 3 साल पहले एक्सीडेंट है, रोड हादसे, मेरे कमर का मसला बन गया। मेरे घर जितनी भी जमा पूंजी मैं अपने उतर ला चुका। मेरे 6 छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने लेकिन हूँ कह नहीं मेरे अखराजात की वजह तो मेरे घर जितनी भी जमा पूंजी मैं अपने उतर ला चुका। मेरी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा से अपील है कि प्लीज मेहरबानी करते मेरा इलाज कराया मुझे, ताकि मैं अपने बाला को तालीम भी दिवा सका और रोजगार भी अपना कर सका। नसीर अहमद के 10 साल बेटे ने कहा कि इसका बाप कमाता था तो वो तालीम हासिल कर रहे थे, अब कमाने वाला कोई नहीं तो वो स्कूल नहीं जाते। उनके वालिद का इलाज करवाया जाए ताकि वो सेहतमंद होकर हमें तालीम दिलवा सके। पहले तो स्कूल में नहीं आते, सारे धाक लगते, मेरे प्यू का इलाज कराने था कि स्कूल में। इलाका मकीन कहते हैं कि नसीर अहमद का सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना और बच्चों का पेट पाल सके। नसीर अहमद का 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो जो है ना बेड पे पड़ा है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 6, वो तालीम हासिल करने के लिए रह गए हैं। अब मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इसका सरकारी सतह पे इलाज किया जाए ताकि ये पैरों पर खड़ा होकर अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा सके और उनका पेट पाल सके। मुतासरा नौजवान नसीर अहमद और इसके बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि सरकारी सतह पर इलाज करवाने के साथ उनकी माली इमदाद भी की जाए। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ गुलाम अली, रोहित, परिंदा मोहम्मद पनाह। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।